नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और आज हम आए हुए हैं संडीला के नरापुर गांव में। यहाँ पे 9 तारीख से लेके 19 तारीख तक शौचालय दिवस मनाया जा रहा है, जिससे लेकर एक रैली और मुहिम टाइप की यहाँ पे लोगों ने आजमा रखी है। आज इसका समापन दिवस है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हुआ और कैसे रैली का समापन हो रहा है। हमारे साथ है, जो भी भाई बहन काका काकी भैया भौजी जो भी है, इस साबुन बैंक में जो भी उनकी व्यवस्था, एक साबुन जमा करे। ये साबुन बैंक जाएगा स्कूल में जमा होगा, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं उसी को निकाल के उसका प्रतिदिन भरवाया जाएगा। जिसके भी सुविधा ऐसे दिखाइए, ये भैया है साबुन डाल रहे हैं। आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में, आप ही घर पे साबुन से हाथ धुलना और उसके बाद खाने पाने, ठीक है? ओके भैया, भाभी शर्म करो, भैया न जाए नया गद्दा, नहीं न जाए नया गद्दा, मम्मी पापा शर्म करो, मम्मी पापा शर्म करो, मम्मी पापा शौचालय बनवाओ, घर में शौचालय घर में बनवाओ, अपनी इज्जत आप बचाओ, मम्मी पापा शर्म करो, भैया भाभी शर्म करो, भैया। धन्यवाद। इसी तरह हम चाहते हैं कि गाँव के और लोग भी आए और एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रैली में आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड विजन के सीनियर मैनेजर धर्मेंद्र नायक जी से। हेलो सर। हाय सर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड विजन, ये इस फील्ड में जो काम कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो हम लोग यहाँ पे जो हरदोई एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोसाबा एरिया में काम करते हैं। वही ब्लॉक का नियर अबाउट 15 तो ग्राम पंचायत 72 विलेजेस में हम लोग काम करें। कुपोषण और बच्चों का जिससे बीमारी ना हो इसके लिए काम करें। तो उसी का बीमारी होने का वन ऑफ द मेन रीज़न जो कि मुख्य कारण होता है कि बाहर में शौच पे जाना। तो वो सोच बाहर जाना यदि कंट्रोल किया जाए, ज़रूर बच्चों का बीच में जो बीमारी होती है और परिवार में बीमारी होती है वो कम होगा। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोग किया है, ठीक है, अवेयरनेस किया जाए उन लोगों के बीच में। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आपने जो यहाँ पे शिक्षा दी, आपको लगता है कि क्या ग्रामीणों के दिमाग में या उनके भविष्य में इन चीज़ों का क्या स्कोप है, या इस चीज़ को वो अपनाएंगे? ये ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग केवल जो एक बार ये रैली किया वही नहीं है। ये सारे प्रोग्राम का बीच में ये वन ऑफ द प्रोग्राम्स
मतलब एक प्रोग्राम है तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग CLTS प्रोग्राम जो कि कम्युनिटी को अवेयरनेस करने के लिए जो प्रोग्राम है वो 3 दिन का कार्यक्रम होता है। तो प्रैक्टिकली कैसा वो कहाँ पे सोच करते हैं और सोच कैसे पानी में मिल जाता है, तबीयत ख़राब करता है, ये सारी चीज़ के बारे में अवेयरनेस किया था। तो उसके साथ साथ ये रैली है एंड देन आगे भी हम लोग करेंगे। केवल जो वर्ल्ड विजन ही कर रहा वही नहीं है, पंचायत और गवर्नमेंट का जो स्वच्छ विभाग है वो सारे लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस कर रहा है। एक बार नहीं कर रहा है ताकि वो दिमाग में नहीं जाएगा, वो बार बार कर रहा है ताकि वो लोग के दिमाग में बैठे और शौचालय बनाए और घर में शौच करें। सर, आज जैसे कि विश्व शौचालय दिवस है, उसके लिए आप लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? तो हम यही लोगों को मोटिवेशन दिया भी है कि घर में यदि हम लोग खुशहाली लाना चाहते हैं तो हम लोग शौचालय बनाना चाहिए और शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाहर इस्तेमाल करें शौचालय जाए तो क्या बीमारी आती है, तो घर में परेशानी आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को घर में शौचालय बनाना चाहिए और जिसका घर में बनाया भी है उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये हम सब लोग को संदेश देते हैं। थैंक यू सर। आइए जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रैली में नरा मदनापुर के जो ग्राम प्रधान हैं श्री राम जी, उनकी क्या राय है इस रैली को लेकर? जी, मेरी राय यह है रैली को लेकर के, जो रैली का सफल आयोजन वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से किया गया है उसके लिए हम पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा, हमारे प्राथमिक विद्यालय और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय और हमारे गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली और लगभग हमारे गांव में 98% शौचालय बनाए जा चुके हैं और जो 1-2% शौचालय रह गए हैं उन पे काम निर्माणाधीन है और लगभग हमारी पंचायत में 125 टॉयलेट वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से VIP शौचालयों का निर्माण किया गया है और लगभग हमारी पंचायत के 65 से 70% लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और जिससे बीमारियों में काफ़ी कमी आई है। और समय समय पर वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से CLTS का प्रोग्राम, वॉल पेंटिंग का प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम और वीडियो शो के माध्यम से बराबर हमारे गांव पंचायत के लोगों को ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड शौचालय का उपयोग करके कैसे हम लोग बीमारियों से दूर रह सकते हैं और इसी के साथ हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, आगे क्या आप इससे रिलेटेड मुहिम चलाते रहेंगे? जी, बराबर मुहिम चल रही है और जो भी थोड़ा बहुत काम अभी शेष है हमारे यहाँ वो भी चलता रहेगा और इसके बाद हम लोग हमारे गांव में नालियों पे बहुत कम काम हुआ, उस पर आगे काम करने जा रहे हैं और नालियों पे काम जब भी करेंगे जब 100% शौचालय का हम काम कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बाद हम आगे काम करेंगे। दूसरा, जब तक शौचालय का काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। आइए जानते हैं बच्चों ने क्या सीखा इस स्वच्छ रैली से। आपका नाम? नितिन। आपने स्वच्छता रैली से क्या सीखा? कि शौचालय के बारे में, बीमारियां नहीं होती हैं जब से शौचालय हुआ। और क्या क्या सीखा यहाँ पे, और शौचालय के सिवा और क्या सिखाया गया? साबुन से हाथ धोना और बीमारियों से बचने के लिए सब सिखाया गया। थैंक यू। आपका नाम? अभिषेक। आज जब शौचालय नहीं था तो आपका कैसे आप स्ट्रगल करते थे या आप कैसे रहते थे? मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मेरा टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते थे और जहाँ शौचालय आने के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? बदलाव आया कि ऐसा कि मुझे बीमारी नहीं आती है और मुझे सही तरह से नींद आती है, मच्छर नहीं काटते हैं, मक्खी नहीं बैठती हैं और रेगुलर स्कूल आ पाते हैं और अगला रिसर्च आ लाते हैं। शुक्रिया। आइए जानते हैं यहाँ पर जो गांव है इसमें लोगों को जो टॉयलेट वर्ल्ड विजन ने दिया है उससे उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है और जब टॉयलेट नहीं था तो क्या असुविधा आ रही थी। हम आपको लेकर आते हैं एक घर में और जानते हैं। मैम, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम लज्जावती है। मैं ग्राम नरा मदनापुर की रहने वाली हूँ। आज जब टॉयलेट नहीं था आपके पास तो आपको क्या क्या असुविधा आती थी? जब हमारे घर में टॉयलेट नहीं था तब हमें बाहर जाने में भी बहुत कठिनाई होती थी और मुझे शर्म भी महसूस होती थी और जंगली जानवरों का डर रहता था। और जब से वर्ल्ड विजन और प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको टॉयलेट मिला तब से आपको क्या क्या इसके फ़ायदे मिल रहे हैं? अब हमें जब से वर्ल्ड विजन में से टॉयलेट का मिला है तब से हमें बहुत सी
बहुत सी सुरक्षा मिली है और मुझे बाहर जाने के लिए भी नहीं कठिनाइयाँ होती हैं और मुझे समय की भी बचत होती है। शुक्रिया। क्या नाम? मैडम मेरा नाम नत्थालाल है, ग्राम नरामंदनापुर। आज जब शौचालय नहीं था आपके गांव में तो क्या असुविधाएं आती थी आपको? मैडम नंबर 1 पे तो हम झमझमाती हुई बरसात में विषैले कीटाणुओं से बच रहे थे, विषैले कीटाणुओं से बच गए। मतलब जब बरसात होने लगती तो हमको घर में बहुत बड़ी परेशानी करनी पड़ती थी। जंगल में जाने से बच गए और बीमारियों से बच गए। और शौचालय आ जाने के बाद आपको क्या क्या सुविधा हुई? हमको इतनी बड़ी सुविधा हो गई कि हम जो है कि विषैले कीटाणुओं से बचे, मच्छरों से बचे, गंदगी से बचे। खेतों में जब हम जाते थे उसके साथ में वो मिट्टी जो आती थी वो टट्टी भरी आती थी, वो घर में रसोई घर तक जाती थी। उसमें जो है विषैले वो मच्छर आते थे, उसी मच्छरों के बैठे हुए खाने को हम लोग यूज कर रहे थे, उससे हम लोगों को बीमारी फैलती थी। वर्ल्ड विजन ने जो टॉयलेट दिए हैं आप लोगों को, उससे आप बताइए कि महिलाओं के लिए क्या फ़ायदे हुए? मैडम महिलाओं के लिए तो पहली तो फ़ायदा ये हुई कि वो अपने जब शौचालय अपने घरों में यूज कर रही हैं तो वो उनके साथ जो यौन गलत व्यवहार होने की शंका थी वो ख़त्म हो गई। पहले जब वो बाहर जाती थी जंगलों में, खेतों में, तो उनके साथ में यौन व्यवहार गलत किए जाते थे। अब वो काम खत्म हो गए शौचालय द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट बलराम मौर्य के साथ मैं शुभी करे, PU न्यूज़।